मध्य प्रदेश टेक कॉन्क्लेव से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 75,000 रोजगार सृजित होंगे। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी हुए हैं। इसमें से जीआईएस भोपाल में आईटी सेक्टर में प्राप्त 99 प्रस्तावों में से 25% का आज भूमि पूजन हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि हम बस वादे नहीं करते, उन्हें धरातल पर उतार कर भी दिखाते हैं। करेंगे तो 500 से ज्यादा कंपनियों ने आज यहाँ सहभागिता की है और कई प्रकार की पॉलिसियां भी हमने इसमें अनाउंस की है। खास करके स्पेस टेक पॉलिसी की नीति हमने अपने अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनुसंधान और उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी की हमारे द्वारा जो नीति बनाई गई, मुझे इस बात का संतोष है कि अभी बहुत कम राज्य इस तरह से आगे बढ़े हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी छलांग लगाई है। दूसरी पॉलिसी साइबर सुरक्षा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हमने अपनी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। खासकर ये एक्सीलेंस के बनने से साइबर सुरक्षा का ये बड़ा विषय है जिसपे हम आगे बढ़े हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल में ईएमएससी का पार्ट 2 परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को विकसित कर रहा है, जिसमें 1500 करोड़ के लेकिन रोजगार, खासकर जैसा हम सब जानते हैं कि आईटी की विशेषता है कि इसमें अमाउंट तो जितना होगा, लेकिन रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हैं। तो ये मान के चलें कि यहाँ आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये लगभग हमारे अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 20,000 करोड़ के हमारे प्रस्ताव दोनों प्रकार के, जिसमें 75,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये 75,000 करोड़ लोगों का रोजगार, ये जो हमने 23,25,000 जो जीआईएस के समय अनाउंस किया था, ये उसका अलग है और ये क्रम लगातार चलने वाला। जैसे हमने कहा आज आईटी का कर रहे हैं, अगले हफ्ते हमारा उज्जैन संभाग मतलब अलग अलग संभागों के भी, एग्रीकल्चर के भी हमारे अलग अलग इसी प्रकार के मेले लगने वाले हैं, जिसमें हम अपने भविष्य की दृष्टि से उस सेक्टर को मजबूत करेंगे। तो आज ये जहां हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आईआईसीटी ये क्षेत्र बनाने की बात भी, केंद्र बनाने की बात की है, जो कि डिजिटल नवाचार, रचनात्मक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि के एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। एग्रीटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो खासकर आईआईटी इंदौर में स्थापित किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड एवं अन्य तकनीकों के आधार पर कृषि नवाचारों को बढ़ावा देगा। इवेंट में निवेश प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एमपीडीएम का गठन हम करने वाले हैं। 4 आईटी पार्कों में सुविधा केंद्रों के साथ कई प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण की, जैसे आपने सबने प्रत्यक्ष अपनी उपस्थिति में देखा भी है, भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरह से काम करना चालू किया है। ये जीआईएस में जो ऑफर हमको मिले, जो एमओयू हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के जीआईएस में भी। ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार से काम करना चाहिए, तो जितने प्रपोजल आए थे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रियों के 99 प्रस्ताव आए जो एमओयू हुए थे, उसमें 25% प्रस्तावों का आज भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है। ये वो बात बताती है जिसके प्रति हमारी तत्परता या हमारी गतिशीलता ये अपने आप में परिलक्षित होती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को धरातल पे उतार करके हमारी सरकार ने जो अपने शुरू के संकल्प है कि हम केवल इन सारी बातों को कागजी स्तर पर न रहते हुए नीचे मैदान में यथार्थ में उतारेंगे, उसी के आधार पर आज हमने कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। और जैसे हमारी पॉलिसी है कि आईटी का भी है, लेकिन आईटी के साथ बाकी अलग अलग इंडस्ट्रियों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी सरकार का ये वर्ष ही 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है। इसलिए समान रूप से हमारे उद्योगों के अलग अलग प्रस्तावों को भी इससे जोड़ रहे हैं और आईटी के सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं।